चालाक बंदर और लालची बिल्लियां। एक हरे भरे जंगल में जहां बड़े पेड़ आसमान छूते थे और पंछी मीठे गीत गाते थे, वहां दो प्यारी बिल्लियां रहती थीं। उनका नाम था चंचल और रूपा। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन कभी कभी खाने को लेकर उनमें थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। एक धूप वाले दिन जब वे जंगल में घूम रही थी, उन्हें जमीन पर एक ताजी सुनहरी रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों बिल्लियां उसे देखकर बहुत खुश हुईं। ये मेरी है, चंचल बोली। नहीं, ये मेरी है, रूपा ने कहा, और वहीं से उनका झगड़ा शुरू हो गया। वे आपस में बहस कर रही थीं कि किसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा चाहिए, चंचल ने कहा। नहीं, मैंने इसे पहले देखा था, रूपा ने जवाब दिया। उनकी तेज आवाजें पास के एक पेड़ पर बैठे एक चालाक बंदर मोंटू ने सुन ली। मोंटू बंदर नीचे कूद आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे बहनों, क्यों झगड़ रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगा। बिल्लियां खुश हो गईं और मान गईं। मोंटू ने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे दो हिस्सों में तोड़ने लगा। उसने एक हिस्सा थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर बोला, ओह, ये तो बराबर नहीं हुआ। उसने बड़े वाले हिस्से से थोड़ा सा खा लिया ताकि वो छोटा हो जाए। फिर उसने दूसरे हिस्से को देखा और कहा, अरे अब ये वाला बड़ा हो गया, और फिर उसने उस हिस्से से भी थोड़ा सा खा लिया। बिल्लियां उसे देखती रहीं, सोचती रहीं कि कब उनकी रोटी बराबर होगी। मोंटू बार बार यही करता रहा, कभी इस टुकड़े से खाता, कभी उस टुकड़े से। हर बार वो थोड़ा थोड़ा खाता गया और बिल्लियां बस देखती रह गईं। रोटी धीरे धीरे छोटी होती चली गई। आखिर में रोटी का बस एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा। मोंटू ने उसे भी अपने मुंह में डाला और बोला, अब सब बराबर हो गया, और चालाकी से हंसता हुआ वापस पेड़ पर चढ़ गया। बेचारी चंचल और रूपा एक दूसरे को देखने लगी। उनकी लालच ने उन्हें खाली हाथ कर दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीखा कि झगड़ने और लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कोई और फायदा उठा लेता है। उस दिन के बाद चंचल और रूपा ने वादा किया कि वे कभी आपस में नहीं झगड़ेंगी। वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगी और जो कुछ भी मिलेगा उसे प्यार से बांटेंगी। जंगल में फिर से शांति और दोस्ती फैल गई। लालच और झगड़े से नुकसान होता है, मिलजुल कर रहना ही सच्ची समझदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।